आपके साथ प्रगति ठाकुर। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां लक्सर में केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालेश्वर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मनरेगा की जगह नए विधेयक को तत्काल रोकने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना का नाम बदलकर जी राम जी के नाम पर रख दिया है। इसके स्वरूप में कई बदलाव किए गए हैं जिससे गरीब लोगों की रोजगार गारंटी पर प्रभाव पड़ेगा। जो कांग्रेस का इतिहास है, जो कांग्रेस ने कमाया है, उसको बदलने की चेष्टा है। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार महात्मा गांधी जी का अपमान कर कर मनरेगा एक कल्याणकारी योजना है जिसमें गरीब की रोजगार की गारंटी है, उसका नाम बदलकर अन्य किसी धार्मिक संस्था या किसका नाम रखना चाहती है। और उससे ये नुकसान होगा कि पहले केंद्र सरकार से 90% अनुदान मिलता था और 10% राज्य सरकार देती थी। अब ये है कि 60% अनुदान केंद्र में चल रही है, तो ये कहाँ तक पूरा कर पाएंगे। केंद्र सरकार के अंदर था ये, केंद्र सरकार इससे पीछा छुड़ा रही है और ये एक बहुत घृणित कार्य है। पूरी कांग्रेस उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और इसको लेकर सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। कल्याणकारी जो विकास करे हैं उन्हें आज भाजपा सरकार बदल रही है और अपनी मोनोपोली के तहत जो इसमें आज बजट भी घटा दिया है और इसे जब से भाजपा की सरकार बनी है मनरेगा को ये एक तरह से बजट कम करते करते और गरीबों का ही जो आज अनहित कर रहे हैं, ये बहुत कुठाराघात है। ये जो श्री बालेश्वर सिंह हैं, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी हरिद्वार, उनकी ओर से राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें इनकी जो समस्या है उस संबंध में विचार इनको ज्ञापन को अग्रिम कार्रवाई हेतु संबंधित को प्रेषित कर। जनता पार्टी की केंद्र सरकार मनरेगा जैसे लोक कल्याणकारी कानून को बदल करके उसको निरस्त करना चाहती है, जिससे देश के करोड़ों श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात होगा। कांग्रेस पार्टी इस विधेयक में से महात्मा गांधी जी का नाम निकालने, इस मनरेगा कानून को निरस्त करने का पुरजोर विरोध पूरे देश में कर रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को जिला कांग्रेस कमेटी हरिद्वार ग्रामीण के अध्यक्ष भाई बालेश्वर सिंह जी, प्रदेश के पूर्व प्रदेश सचिव चौधरी सत्यवीर सिंह जी, डॉक्टर उमादत शर्मा जी, पूर्व विधायक तस्लीम अहमद जी, हमारे नगर और ब्लॉक के अध्यक्षगण, इन सब के नेतृत्व में हम कांग्रेस के लोग तहसील परिसर में आए हैं। हम मनरेगा कानून को बदलने का विरोध करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर बीजेपी का पलटवार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी उनके नेताओं पर जमकर हमला बोला है। धामी ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका ना तो राजनीति में कोई स्तर है ना ही समाज में। कांग्रेस पार्टी ऐसी बयानबाजी से भारत की संस्कृति मूल्यों को भूलती जा रही है। धामी ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी की इस तरह की अभद्र भाषा उसकी हताशा और निराशा को दर्शा रही है। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज के इशारे पर या उनके आदेश पर जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी पर लगातार एक गंदी से गंदी टिप्पणियां कर रही हैं, जिनका राजनीति में कोई स्तर नहीं है, समाज में कोई स्तर नहीं है, उस प्रकार की टिप्पणियां कर रही हैं। चाहे वो उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए टिप्पणी करना हो या अभी 2 दिन दिल्ली में हुई उनकी रैली में प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, निश्चित रूप से उनकी हताशा को दर्शाता है, उनकी निराशा को दर्शाता है। जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर से कांग्रेस पार्टी को देश की जनता बाहर का रास्ता दिखा रही है,
हर प्रदेशों से बाहर कर रही है। चले बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और पतंजलि समूह पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पतंजलि समूह के साथ मिलकर राज्य के संसाधनों की लूट कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पतंजलि समूह को राज्य के संसाधनों की लूट करने की छूट दे दी है। सरकार ने भूमि आवंटन और पर्यटन परियोजनाओं में नियमों की अनदेखी की है। कांग्रेस पार्टी ने जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटन परियोजना की पारदर्शी जांच कराने तक की मांग की है। सबने मिलकर बंदरबांट की, जो कुछ वहां पर हुआ अंततोगत्वा वो पूरी भूमि बालकिशन जी को दे दी गई, पतंजलि और बालकिशन जी को दे दी गई। जिस कंपनी को अंततोगत्वा ये भूमि हस्तांतरित हुई उसमें उस कंपनी में बालकिशन जी है और उस कंपटीशन, उस बिड में जो कंपटीशन करने वाली दो अन्य कंपनियां थी उसमें भी बालकिशन जी है। तो बालकिशन जी उत्तराखंड प्रदेश के भूमि माफियाओं में अगर नंबर 1 का नाम अगर हम उनको कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और बालकिशन जी यही नहीं रुके हैं। बालकिशन जी अगर यमकेश्वर ब्लॉक में उनकी भूमि की गणना की जाए, जो उन्होंने सरकार से मिलकर अपने हितों को साधने के लिए अर्जित की है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार सार्वजनिक करे। युवा बेरोजगारी के लिए, पेपर लीक के लिए और जितने मुद्दे हैं महंगाई के लिए लगातार सड़कों में है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। पिछले 11-12 सालों से बेरोजगारी चरम सीमा पे है भारत में। अनएम्प्लॉयमेंट अगर सबसे ज्यादा है तब भी युवाओं का वोट इनको मिल रहा है और ये बार बार स्टेट्स में भी और केंद्र में भी सरकार बना रहे हैं। यही तो कारण है क्यों यहाँ बाबा रामदेव के साथ इतना खुला छूट दी जा रही है, जबकि पता है बाबा रामदेव की कंपनी उत्तराखंड के लोगों के लिए हानिकारक है। वहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त ठंड और कोहरे का कहर जारी है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के निचले हिस्से में गलन और कोहरा मुसीबत बन रहे हैं। हरिद्वार देहात क्षेत्र में ठंड का प्रचंड दौर जारी है। ऐसे में जहां एक तरफ सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, तो वहीं रोजमर्रा के कामकाज पर भी प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। हरिद्वार जिले में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। बहादुराबाद ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन गांव की ओर अभियान का आगाज किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि बहादुराबाद ब्लॉक में करीब 25 विभागों के अधिकारी मौजूद हैं, जो अलग अलग विभागों अलग अलग स्टॉल भी लगाते नजर आए, जहां ग्रामीणों की समस्याएं मौके पर ही सुनी जा रही हैं। पूरे जनपद में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम शुरुआत की जा रही है और आज 17 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहादुराबाद ब्लॉक में कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि करीबन 25 डिपार्टमेंट यहाँ पर उपस्थित हैं और वो उनके द्वारा जो स्थानीय समस्या है उसको लेकर यहाँ पर विभिन्न स्टॉल्स आदि लगाई गई हैं, टेबल्स लगाई गई हैं, जिसमें कि उनके विभागीय अधिकारी, फील्ड लेवल के कर्मचारी मौजूद हैं, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और साथ ही यहाँ की स्थानीय जनता जो न्याय पंचायत द्वारा हमने कैंप आयोजित कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये काफी दिन तक चलेगा ये कैंप। और जो मौसम अभी कोहरे का है, लेकिन जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा हम और भी यहाँ पे अधिकारियों की प्रेजेंस और इसको सुनिश्चित करेंगे कि शाम तक जितनी भी समस्या हमारे को प्राप्त होती है सभी का समय पर निस्तारण किया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां देहरादून पुलिस आधी रात को अचानक सघन चेकिंग अभियान पर निकली। इस दौरान विभाग के बड़े अधिकारियों की भी मैदान में मौजूदगी दिखाई दी। पुलिस की अलग अलग टीमों ने नगर व देहात क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने तकरीबन 5000 व्यक्तियों से पूछताछ कर उनका सत्यापन किया, जहां संदिग्धों की तलाश के लिए रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स और भीड़भाड़ वाले इलाके में डॉग स्क्वाड की भी मदद से सघन चेकिंग की गई है। वहीं ऋषिकेश में अवैध रूप से सुलगती शराब की भट्टियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है, जहां अलग अलग इलाकों में फल फूल रहे इस अवैध कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग गाज बनकर गिर रही है। इस सिलसिले में मंगलवार को आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट की अगुवाई में मनसा देवी गुमानीवाला में 2 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान शराब कारोबारी को गिरफ्तार भी किया गया। दोनों घरों से तकरीबन 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है।
ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर देर रात भीषण हादसे में 4 जिंदगियां तबाह हो गई। हादसा मनसा देवी फाटक के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार एक्सयूवी कार खड़े ट्रक में जाकर घुस गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। ये भीषण हादसा मंगलवार देर रात को हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार ओवरटेक करते हुए खड़े ट्रक से जा टकराई। वहीं स्थानीय लोगों का यह कहना है कि सड़क अचानक किसी जानवर के आ जाने से कार जो है वो अनियंत्रित हो गई, जिसके चलते ट्रक से जा टकराई। हालांकि पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में ले लिया है और हादसे के पीछे की वजहों की जांच भी की जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में सर्दी का सितम जारी है। हरिद्वार में भी लोग सर्दी से बेहाल नजर आ रहे हैं। आज सुबह के वक्त हर की पौड़ी पूरी तरह से कोहरे के चादर से ढकी हुई नजर आई। हर की पौड़ी के मालवीय घाट पर स्थित दूर से नजर आने वाला घंटा घर भी कोहरे में पूरी तरह से ढका हुआ दिखा। वहीं दूर दूर से हर की पौड़ी पर स्नान करने आए श्रद्धालुओं के हौसले फिर से बुलंद दिखाई दिए। इतनी ठंड के बावजूद भी लोग हर की पौड़ी पर स्नान करते भी नजर आए। श्रद्धालुओं ने कहा कि मां गंगा में स्नान करके ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। मां गंगा उन्हें एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करती हैं। इतनी ठंड के बावजूद भी मां गंगा का पानी बिल्कुल सामान्य लग रहा है। दूसरी ओर हरिद्वार में लोगों को सर्दी से निजात दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड पुलिस सीएम धामी के नशा मुक्त प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए जमीन पर उतर चुकी है, जहां प्रदेश के हर हिस्से में नशे के कारोबार और उसके नेटवर्क पर ताबड़तोड़ प्रहार चल रहा है। इसी के तहत उधम सिंह नगर की काशी पुलिस ने एसएसपी मणिकांत की अगुवाई में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की। इस बड़े ऑपरेशन के तहत काशीपुर पुलिस, एसओजी और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने दड़ियाल रोड स्थित सैफ एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट पर छापेमारी कर 1 करोड़ 32 लाख रुपए की अनुमानित कीमत की कुल 43,950 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। काशीपुर और कोतवाली काशीपुर की संयुक्त टीम को 15 दिसंबर को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें पूर्व में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक अभियोग में फरार अभियुक्त रिपुल चौहान के द्वारा मंगाए गए एक बड़े कंसाइनमेंट को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है, जिसमें बुप्रेनॉर्फिन के 39,950 इंजेक्शन और रेक्सोजेसिक के 4,000 इंजेक्शन, कुल 43,950 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जिनकी बाजार में खुदरा कीमत लगभग 1 करोड़ 30 लाख के आसपास अनुमानित है। उक्त सफलता इस मायने में बड़ी है कि पूर्व में भी 5,000 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए थे उक्त टीम के द्वारा, और ये दूसरी बड़ी उसी क्रम में सफलता है। इस संबंध में अंतर्गत धारा 8, 20, 21, 22, 29 और 60 एनडीपीएस के अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई जारी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।